श्री रामकृष्ण को पितृकर्म की कोई आवश्यकता नहीं। क्या आवश्यकता है भाई? साक्षात भगवान के पिता, चाहे मातृकुल हो या पितृकुल हो, उनके कोई उद्धार का प्रश्न तो है नहीं कि वो कहाँ जाएंगे। उनके लिए श्राद्ध की, तर्पण की आवश्यकता ऐसा तो नहीं है। पर भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सविधि श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण आदि कृत्य करते हैं। आप पुराणों को उठा करके देखें। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि यद यदा चरिति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, उनकी देखा देखी छोटे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग है। देवर्षि नारद जी ने विचार किया कि संसार में ऐसा देखा जाता है, जिस मनुष्य की 2 स्त्रियां या 2 से अधिक स्त्रियां हैं, उसका जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है। सबके साथ निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन होता है। पर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के 16,108 रानी पटरानी हैं, इनका गुजारा कैसे होता होगा? तो चलें देख के आवे भगवान को। बड़े परेशान होंगे। श्री नारद जी रुक्मिणी जी से लेकर के सभी रानी पटरानियों के महलों में गए और सर्वत्र उन्हें भगवान का दर्शन हुआ। कोई महल भगवान के बिना नहीं दिखाई पड़ा और प्रत्येक महल में भगवान किसी न किसी वैदिक कर्म में लगे हुए हैं। कहीं भगवान प्रातः स्मरण कर रहे हैं, कहीं प्रातः स्मरण के अनंतर गौ, ब्राह्मण, अग्नि, तुलसी आदि को पवित्र होकर प्रणाम कर रहे हैं, मंगल द्रव्यों का स्पर्श कर रहे हैं। कहीं भगवान शास्त्र विधि से सविधि स्नान कर रहे हैं, कहीं भगवान तर्पण कर रहे हैं, नित्य तर्पण कर रहे हैं, कहीं भगवान श्राद्ध कर्म में लगे हुए हैं, कहीं भगवान देवताओं के अर्चन पूजन में लगने के बाद देवार्चन में लगे हुए हैं, कहीं भगवान अग्निहोत्र में लगे हुए हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, तो कहीं भगवान अपने बालकों को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं भगवान उन अपने अतिथियों का सत्कार कर रहे हैं, ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, कहीं भगवान भोजन कर रहे हैं। क्योंकि नारद जी सब जगह जा रहे हैं तो समय थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। तो जिस समय का जो कृत्य है उस कृत्य में भगवान कहीं दरबार की ओर भी जा रहे हैं। सब जगह भगवान कर्म में लगे हुए दिखाई पड़े। कहीं अपने बालकों के विवाह आदि की चर्चा भी कर रहे हैं। गृहस्थ है ना, तो वही ब्याह के लायक संबंध पक्को की हो जाए, ठाकुर जी भी चर्चा कर रहे हैं। पुत्रियों के विवाह की भी चर्चा कर रहे हैं। कहीं अपने बालकों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दे रहे हैं, कहीं भगवान अपनी प्रजा को सुंदर सदाचार का उपदेश कर रहे हैं, कहीं भगवान ऋषियों का, ब्राह्मणों का पूजन कर, कहीं भगवान बैठकर कथा सुन रहे, जैसे आप लोग सुन रहे हो ना, ऐसे द्वारकाधीश भगवान श्रोताओं के बीच में बैठकर पुराण की कथा सुन रहे हैं। अब बोलो भगवान को कथा क्यों सुनना? किसकी कथा सुनना भगवान को? सवेरे से शाम तक कहीं प्रातः संध्या, कहीं मध्याह्न संध्या, कहीं सायं संध्या उपासन भगवान कर रहे हैं। सभी महलों में नारद जी गए और नारद जी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। सब जगह भगवान का नारद जी का भगवान ने स्वागत भी किया। कहा महाराज बैठो बैठो। बोले नहीं नहीं हमारे पास समय नहीं है, आगे जाएंगे। तो नारद जी कहीं ठहरे नहीं, क्योंकि वो तो सब जगह जाना था नारद जी को। और अंत में नारद जी भगवान के चरणों में पड़ गए। उसमें भगवान ने बड़े स्नेह पूर्वक नारद जी से कहा, बड़ा सुंदर भागवत 10वें स्कंध उत्तरार्ध का श्लोक है। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता। ब्रह्मन् धर्मस्य
धर्मस्य वक्ता कर्ता तदनुमोदिता तत्शिक्षयन् लोकमिमास्तिता पुत्रमान करे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, धर्मस्य वक्ता अहम धर्मस्य वक्ता, मैं धर्म का वक्ता हूं। अर्थात मेरी वाणी से धर्म अभिव्यक्त होता है। मैं धर्म के रहस्य को जानने वाला हूं, धर्म के रहस्य का प्रवचन करने वाला हूं। ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ता हूं, केवल वक्ता नहीं हूं, कर्ता तदनुरूप आचरण करता भी हूं। तदनुमोदिता, ऐसे धर्म का आचरण जो निष्ठा पूर्वक करते हैं, मैं उनका अनुमोदन करता हूं, उन पर प्रसन्न होता हूं। धर्माचरण करना चाहिए, मेरी ही आज्ञा है। आप हमारी आज्ञा मानेंगे तो हमारी प्रसन्नता स्वाभाविक आपको प्राप्त हो जाएगी। जो धर्माचरण रूप मुझ वेद रूप परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं, उन्हें मेरी प्रसन्नता प्राप्त होती है। तत्शिक्षयन् लोकमिमास्थिता, उस धर्म की शिक्षा अपने आचरण के द्वारा देने के लिए इमं लोकम आस्थिता, इस लोक में मैंने अवतार लिया है। इसलिए पुत्र माकिद, यहां एक विशेष बात, भगवान ने नारद जी को बेटा कहा, पुत्र कहा। पूरे भागवत जी में देख लो, जहां जहां भगवान और नारद जी का संवाद है, कहीं भगवान ने नारद जी को बेटा नहीं कहा। यहां बड़े प्यार से पुत्र, बेटा नारद, तुम अपने मन में खेद मत करो, बड़े वात्सल्य पूर्वक है। वर्तमान समय की स्थिति यह है कि धर्म के वक्ता तो हैं, पर वे यह विचार नहीं करते कि जिस तत्व का व्याख्यान हम अपनी वाणी से कर रहे हैं, धर्म तत्व का, वह हमारे जीवन में अवतरित होना चाहिए, उतरना चाहिए। तदनुरूप आचरण करता नहीं है। कई बार तो उसके विरुद्ध ही आचरण करते हैं। बड़ी प्रसिद्ध बात है कि व्यास जी कथा कह रहे थे, पुराणों में कहीं लिखा है, यो भक्ष्यति वृंताकम तस्य दूरतरो हरिहि। पद्म पुराण में भी ये बात आई है। जो बैगन खाता है उससे भगवान दूर रहते हैं। बैगन खाने के बाद 27 दिन के भीतर मृत्यु हो जाए तो उसको अधोगति में जाना पड़ता है। इसलिए बैगन खाना मना है। सौभाग्य से पंडित जी की पंडितानी ब्राह्मणी वो भी कथा में आके बैठी थी। उनको बड़ा बुरा लगा, कह रहे कल ही पंडित जी बाजार से थैला भर बैगन लेके आए हैं, खरीद के लाए, और ये खुद ही भूल गए। हो सकता है किसी भूल में हो गए हों, पहले भी कई बार ला चुके हैं, लेकिन ये तो बड़ा भारी बुरा काम है। वो सब थैला भर बैगन घूर पर पटक के आई ब्राह्मणी। और पंडित जी जब आए प्रसाद पाने के लिए बैठे तो उनको बैगन का भरता उनको बड़ा पसंद था, बैगन का साग, बैगन का भरता। बोले भगवान बढ़िया बैगन लाया था, मैं कहाँ गया बैगन, न भरता बनाया ना साग बनाया। बोले आप ही बोल रहे थे कि जो बैगन खाता उससे भगवान दूर रहते हैं, और मर गए 27 दिन के भीतर तो नरक जाना पड़ेगा। अरे राम 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 राम, चौकी की कथा चौका में काय को ले आई। क्या कहा उन्होंने कि चौकी की कथा चौका में काय को ले आएंगे। ये जो है ना, ये ठीक नहीं है। यदि हम जो प्रवचन कर रहे हैं, व्याख्यान कर रहे हैं, वह हमारे जीवन में भी होना चाहिए।
किसी की हंसी उड़ाने के लिए हम ये बात नहीं कह रहे हैं। अवश्य धर्म का व्याख्यान केवल न करें, धर्म का आचरण करें, क्योंकि धर्म जो है केवल व्याख्यान का विषय नहीं है, आचरण का विषय है। आप लोगों ने दर्शन किया है वृंदावन की एक दिव्यतम विभूति श्री चैतन्य कुटी वाले बड़े महाराज, श्री संपन्न गोलोकवासी पूज्यपाद बाबा श्री नवल किशोर दास जी महाराज उच्च कोटि के महात्मा थे। दास ने तो खूब दर्शन किया और उनका वचनामृत भी सुना। एक रोया भी तुम्हारा है, एक बाल के भी मालिक हो तो कह देना खबरदार, पकना मत, झड़ना मत। एक बाल के मालिक नहीं हो, अहंकार लाद रखा है, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, कुछ नहीं, तुम केवल श्री कृष्ण के हो, केवल श्री कृष्ण तुम्हारे, ऐसा जोर दे के कहते। बहुत अच्छे महात्मा, निरंतर स्मरण और निरंतर श्रवण में लगे रहते थे। तो उनका एक वाक्य है, पूज्य बाबा श्री नवल किशोर दास जी महाराज का वाक्य, 2.5 मन ज्ञान से 2.5 तोला आचरण श्रेष्ठ है। क्या? 2.5 मन ज्ञान से 2.5 तोला आचरण श्रेष्ठ है। कितनी बढ़िया बात। तो हम केवल इतना ही निवेदन कर रहे हैं कि ये 16 दिन अपने पूर्वजों के प्रति, मातृकुल पितृकुल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के, वर्तमान समय में सबसे अधिक उपेक्षा यदि किसी कर्म की हुई है तो वह है पितृकर्म, जबकि पितृकर्म अत्यंत अत्यंत आवश्यक कर्म है, उसको त्यागा नहीं जा सकता। इसीलिए 16 दिन निश्चित किए गए कि इन 16 दिनों में और कोई काम नहीं करना। यज्ञ, प्रतिष्ठा, गृह प्रवेश, विवाह आदि सब वर्जित हैं। क्यों वर्जित हैं? बोले और इसलिए ऐसा निश्चित कर दिया कि 16 दिनों में और कोई काम न करे। आप लोग कहेंगे कि आप स्वयं कहते और कोई काम न करें और खुद ही कथा बांच रहे हो, तो केवल श्राद्ध तर्पण की ही बात करनी चाहिए, वही करना चाहिए। आप कथा कैसे बांच रहे हो यह आप कह सकते हैं। तो इस संबंध में दास का अत्यंत विनम्रतापूर्ण निवेदन है, इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितृगणों के निमित्त यदि श्रीमद् भागवत का श्रवण कोई श्रद्धा पूर्वक करता है तो वह भी पितृकर्म हो जाता है और पितरों को अत्यंत संतुष्ट करने वाला होता है। क्योंकि इन 16 तिथियों में पितरों की इस मृत्युलोक से सन्निधि बनी रहती है, इस मृत्युलोक से सन्निधि बनी रहती है। इसलिए इन तिथियों में जो भी पवित्र ये तर्पण नित्य अवश्य करना चाहिए, तिथि पर श्राद्ध भी करना चाहिए, उसका त्याग किए बिना श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि पितृणाम मोक्ष सूचका, पितरों के मोक्ष सूचक जो मास हैं उनमें ये महीना है, आश्विन का मास भी है। बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जो इस पवित्र पक्ष में, पितृपक्ष में, पितृकाल सविधि श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हैं और अपने पूर्वजों को उसका पुण्य अर्पित करते हैं। निश्चित ही उनके पूर्वज नित्य गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की नित्य सन्निधि प्राप्त करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।